84 को देखने के लिए जा रहे हैं। भजन संहिता 84 है जो ये कोहरवंशियों का लिखा हुआ है। ठीक है। कोहरवंशियों का लिखा हुआ, तो ये कोहरवंशी थे जो ये मंदिर में काम किया करते थे। इनका काम था मंदिर में जो आंगन था उसका सभी काम और अंदर पवित्र स्थान का काम जो ये सभी किया करते थे। यहाँ तक कि जो कोहरवंशी थे जो वो संदूक को कहीं भी लेकर जाना होता था, तो उस समय संदूक को लेके जाने वाले भी ये कोहरवंशी हुआ करते थे, क्योंकि इनको कहाथी भी बोला जाता था, कहाथी बोलने वाले थे इसलिए। और ये लोग भविष्यता का काम जो बड़े ध्यान से और बड़े भय से किया करते थे। और ये क्या करते थे, इनका ध्यान जब जाता था कि हम इस मंदिर में सेवा करते हैं और इस मंदिर के बाद जब आगे का मंदिर स्थापित होने वाला है वो है सलीब के आगे का मंदिर, जो है जब सलीब पर यीशु बलिदान होता है उसके बाद अनुग्रह आता है। अनुग्रह के बाद जो परमेश्वर की पवित्र कलीसिया स्थापित होती है और पवित्र कलीसिया जो परमेश्वर का मंदिर है इसको देखता है। जब इसको देखता है तो दोनों मंदिरों में फर्क देखता है और फर्क में देखता है कि हम इस मंदिर में कितना काम करते हैं, कितना डर से, भय से और भविष्यता में काम किया करते हैं। और जब परमेश्वर आएगा पुत्र बनकर धरती पे, उस समय जब बलिदान हो जाएगा तो परमेश्वर का अनुग्रह आएगा और अनुग्रह से परमेश्वर खुद ही क्या करेगा, मनुष्यों को अपना मंदिर बना लेगा। इन दोनों मंदिरों की बात चल रही है। तो हमें सबसे पहले किसको देखना है कि ये कोहरवंशी है जो वो मंदिर में कार्य करने वाले लोग हैं। तो हमको कहां मिलते हैं पुराने नेम में कोहरवंशी? गिनती 16 का 1 में मिलते हैं। और कुछ हम देखेंगे ये वंशावली, जब लेवियों की वंशावली बताई जाती है तो उस समय भी हमको कोहरवंशी मिलते हैं। गिनती 16 का 1। कोहर जो लेवी का परपोता, कहात का पोता और ये सहार का पुत्र था। और ये थे कोहरवंशी। यही कोहरवंशी है जो आगे जाकर हम देखते हैं 16 अध्याय को पढ़ेंगे तो यही कोहरवंशी है जो मूसा का सामना करते हैं। और बाद में मूसा परमेश्वर के सामने जाकर जब रोता है तो उसके बाद परमेश्वर का क्रोध इन लोगों पर पड़ता है और इनको धरती निगल जाती है। आगे जब हम 16 अध्याय को पढ़ते हैं तो यही कोहरवंशी है जब परमेश्वर के पवित्र आत्मा से इस मंदिर को देखते हैं और इस मंदिर के बाद परमेश्वर की पवित्र कलीसिया जो परमेश्वर के अनुग्रह से स्थापित होती है उसको देखते हैं और परमेश्वर की कलीसिया ही परमेश्वर का मंदिर बन जाता है तो बहुत ज्यादा खुश होता है और खुद को ये कहता है कि मैं तो मर रहा हूं कि परमेश्वर एक दिन मुझे दे दो उस कलीसिया में जाने के लिए। यानी वो क्या कह रहा है कि प्रभु मेरे जीवन में जितना समय रह गया है उस समय में से मेरे जीवन में ही परमेश्वर जल्दी से अपने बेटे को बलिदान कर और मुझे एक दिन मिल जाए कि मैं आपकी पवित्र कलीसिया में एक दिन रह पाऊं। ऐसा करके देख रहा है। हम देखते हैं गिनती 3 का 19। कहात के पुत्र जिनसे उसके कुल चले ये हैं अर्थात अमराम, इसहार, हेब्रोन और उज्जीएल। जब वंशावली को देखते हैं तो वंशावली में भी हमको कहात के पुत्र जो लेवियों में थे वो मिल रहे हैं। तो जब हम इसको पढ़ेंगे 84 नंबर भजन संहिता को तो हमें दिमाग में एक बात बनाकर चलना है कि कोहरवंशी है जो वो सलीब से कम 1000 से 1500 साल पहले ही वो लिख रहा है और इस समय से 1500-1600 साल पहले ही परमेश्वर के अनुग्रह को देख रहा है और परमेश्वर की पवित्र कलीसिया को भी देख रहा है। ध्यान से देखने वाली बात है ये। चलो हम भजन संहिता को पढ़ते हैं। भजन संहिता 84 का 1। हे सेनाओं के यहोवा तेरे निवास क्या ही प्रिय है। तो यहाँ पे क्या देखता है वो, एक तो इस मंदिर को देखता है और दूसरा परमेश्वर के मंदिर को जो परमेश्वर की पवित्र कलीसिया उसको देखता है। जानी जहाँ पे बहुवचन बोल रहा है, तेरे भवन क्या ही प्रिय हैं। क्या प्रिय? जानी परमेश्वर तो उन लोगों को कितना प्यार करता है। 2
मेरा प्राण यहोवा के आंगनों की अभिलाषा करते करते मूर्छित हो चला। मेरा तन मन दोनों जीवते परमेश्वर को पुकार रहे। ध्यान से देखिए, ये मंदिर में सेवा करता हुआ परमेश्वर के आंगनों की अभिलाषा रखता है, परमेश्वर के आंगनों की अभिलाषा रखता है। और यहां तक अभिलाषा रखता है कि उस समय को देखने के लिए मेरे प्राण निकलते जा रहे हैं, मैं मूर्छित हो रहा हूं। मैं देख रहा हूं कि आपकी जो कलीसिया है वो कितनी आपको प्रिय है, आप कितना उनसे प्यार करते हैं। असली में ये पूछना चाहता हूँ कि ये कौन से आंगनों की बात करते हैं जो आंगनों में रहते हैं, वो आंगन क्या है, किन लोगों को ये आंगन बोल रहे हैं? जी, ये आंगन है परमेश्वर की पवित्र कलीसिया, क्योंकि यहाँ पे ये मंदिर जो धरती पर है और इधर जो परमेश्वर की कलीसिया है वो परमेश्वर का मंदिर बन गया। अभी उधर एक आंगन है, इधर आंगनों कि परमेश्वर के कितने आंगन हैं। जो भी यीशु पर विश्वास करता है वो आंगन है। उसी आंगन को वो 1000 से 1500 साल पहले ही वो देख रहा है। यही बात चल रही है। 3 हे सेनाओं के यहोवा, हे मेरे राजा और हे मेरे परमेश्वर, तेरी वेदियों में गौरे ने अपना बसेरा और शुपाबेनी ने घोंसला बना लिया है, जिसमें वह अपने बच्चे रखे। जहाँ पे बात हो रही है गौरिया की और शुपाबेनी की बात हो रही है। ये गौरिया और शुपाबेनी किसको बता रहा है? गौरिया और शुपाबेनी है अन्य जाति लोग, क्योंकि ये तो लेवी गोत्र में थे और परमेश्वर लेवी गोत्र को चुना हुआ था। बाकी रहे इजराइल के लोग, 11 गोत्र के लोग। उन लोगों को छोड़कर किसी और के पास परमेश्वर नहीं था, सभी को छोड़ रखा था। और गौरिये और शुपाबेनी है, ये अन्य जाति लोग हैं। उन लोगों के बारे में बता रहा है, उनके बारे में बता रहा है। मैं देख रहा हूं कि धरती के सभी लोग उसमें अपने छिपने की जगह बना रहे हैं। सभी लोगों को, खिंडे हुए लोग सभी परमेश्वर के पास आ गए हैं। 4 क्या ही धन्य है वे जो तेरे भवन में रहते हैं, वे तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। क्या ही धन्य है वे लोग जो तेरे भवन में रहते हैं, क्योंकि वो तेरी स्तुति निरंतर करते रहेंगे। यानी क्या था, इस मंदिर में क्या हुआ करता था? इस मंदिर में एक समय होता था स्तुति करने का, लेकिन वो देखता है कि निरंतर लगातार हर दिन वो क्या कर रहे हैं? आपकी स्तुति कर रहे हैं। यानी वो क्या कर रहे हैं? इस बात की भविष्यवाणी कर रहा है और उन लोगों को देखकर बड़ा खुश हो रहा है। सभी को खुश हो रहा है देखकर कि वो लोग क्या करते हैं? लगातार प्रार्थना करते हैं, लगातार परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। जहां पे भी 2-3 लोग इकट्ठे होते हैं वहां पर परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर देते हैं। किसी मंदिर की जरूरत नहीं है, किसी त्योहार की जरूरत नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जहां पर भी बैठे हैं, जितने लोग भी बैठे हैं, वहीं पर उनका मंदिर है और वहीं पर वो परमेश्वर की महिमा कर रहे हैं। इस बात की भविष्यवाणी भी कर रहा है और वो देख भी रहा है और खुश भी हो रहा है, और इन दोनों में फर्क भी देख रहा है। 5 क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझसे शक्ति पाता है और वे जिनको सियान की सड़क की शुद्धि रहती है। ये जो आयत है बड़ी अहम है। धन्य का मतलब होता है पवित्र, शुद्ध, संपूर्ण। आज भी हम जब देखते हैं तो हम अपने आप को ऐसे ही निगाह में देखते हैं कि मैं अभी तक पापी हूँ, मैं संपूर्ण नहीं हो पाया हूँ, अभी मैं मिट्टी हूँ। ऐसा करके हम प्रार्थना भी करते हैं, परमेश्वर के सामने भी जब आते हैं तो हम अपने आप को गुनहगार ही समझते हैं। लेकिन ध्यान से देखने वाली बात यह है कि कोहर वंशी उसी समय देख रहे थे कि जो परमेश्वर के लोग हैं वो कितने धन्य हैं, कितने धन्य हैं वे लोग जो तुझसे शक्ति पाते हैं। क्योंकि ये कोहर वंशी इस मंदिर में काम भी करते थे तो भी वो शक्ति उनके पास नहीं थी जो परमेश्वर की कलीसिया के पास है। क्योंकि उस समय जब भूत निकालना था तो भूत निकालने का काम किसका था? जाजक का। लेकिन हर एक नहीं कर सकता था। उसी समय जो कोहर वंशियों का एक मनुष्य लिखने वाला है वो परमेश्वर की पवित्र कलीसिया को देख रहा है और देख रहा है कि कलीसिया का हर एक मनुष्य आपसे क्या शक्ति पा रहा है,
शक्ति पाया हुआ मनुष्य है। क्या ही धन्य है वे लोग जो परमेश्वर से शक्ति पाए हुए हैं, क्योंकि उनके पास शक्ति नहीं थी। तो हमारी भविष्यवाणी चल रही है जिधर। ठीक है पास्टर जी, आपकी बात मुझे अच्छी तरह समझ आती है कि जैसे हम मरकुस के इंजील 16 में पढ़ते हैं कि जब हम यीशु मसीह पर विश्वास कर लेते हैं, जैसे आपने बताया कि कैसे कलीसिया पवित्र होगी और धर्मी होगी, वैसे ही इसमें लिखा है कि शक्ति पाएंगे। तो वहां पर भी परमेश्वर के वचन में लिखा है कि जो कोई विश्वास करेगा वो भूतों को निकालेगा, रोगी पर हाथ रखेंगे तो रोगी चंगे हो जाएंगे। इस बात का इस वचन से मैं समझ पाता हूँ कि सचमुच परमेश्वर ने हमें बल दिया है जो हम कलीसिया में। बिल्कुल पास्टर जी, ये सही है, क्योंकि इससे पहले तो कुछ भी नहीं था। जब यीशु बलिदान होते हैं सलीब पर, और बलिदान होने के बाद तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा होते हैं, तो उस समय जिंदा होने के बाद वो अपने चेलों को और परमेश्वर अपनी पवित्र कलीसिया को ये सभी वरदान देकर जा रहा है। और इसी वरदान को ये इधर कोहरों के वंशी जो देख रहे हैं। वे रोने की तराई में जाते हुए उसको सोतों का स्थान बनाते हैं। फिर बरसात की अगली वृष्टि उसमें आशीष ही आशीष उग जाती है। जब कलीसिया शक्ति पाती है, और शक्ति जहां तक पाती है कि उनको पापों की माफी भी देने का अधिकार मिल जाता है, तो उस समय को देखना है कि वो कलीसिया है जब रोने की वादी में जाते हैं, यानी जहाँ पे लोग बोझ थले दबे हैं, बीमारियों में रहते हैं, परेशानियों में हैं। कलीसिया का कोई भी एक मेंबर उधर से निकलता हुआ जा रहा है और उस पर प्रार्थना करके जाता है, तो उस समय वो तो जल का सोता है, लेकिन जिस पर प्रार्थना की है उसको भी जल का सोता बनाकर जाते हैं। क्योंकि जो पहली बारिश हुई, उस बारिश से उन पर बरकत ही बरकत उंडेली गई थी। वो रोने की तराई से जाते हुए, यानी जिधर को वो जाते हैं उधर रोने की तराई में जाते हुए उसको सोते का स्थान बनाते जाते हैं। जिस स्थान पर भी परमेश्वर की कलीसिया गई और वहां पर सुसमाचार सुनाया, तो वो लोग जहां पर सुसमाचार सुनाया गया था उनको पानी का सोता बनाकर गए। पानी का मतलब होता है जीवन देने वाला। यानी जिस भी तराई में गए, जिस भी जगह पर गए, वहां पर उस जगह में कुछ लोग कलीसिया के स्थापित हो गए। उनको क्या कर गए? पानी का सोता बना गए, यानी अब आगे तुम जीवन बांटने वाले हो जाओ। तो ध्यान से देखिए, ये कोहर वंशी पहले ही देख रहे थे परमेश्वर की कलीसिया को। अच्छा जी, इस बात को वो पहले देख रहा है जो यीशु सलीब से पहले बात कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर यीशु सलीब पर बलिदान ही अभी हुए, पहले ही वो बात कर रहे हैं कि मैं आया हूं और मैं आपको जीवन जल की नदियां बनाकर जाऊंगा। ऐसा करके वो यीशु पहले से ही बता रहे हैं। तो लेकिन कोहरवंशी इस बात को पहले से ही देख रहे थे कि परमेश्वर की कलीसिया के पास वो सभी शक्तियां होगी, जीवन होगा और वो जीवन बांटते रहेंगे। वे बल पर बल पाते जाते हैं। उनमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएगा। हम इस बात पर विश्वास ही नहीं करते। तो ये पहले से देख रहा है कि वो क्या करेंगे, बल पर बल पाते जाते हैं, बल पर बल पाते जाते हैं। उसमें से हर एक जन सिय्योन में परमेश्वर को अपना मुंह दिखाएंगे। यानी वो परमेश्वर की कलीसिया को देख रहा है कि परमेश्वर की कलीसिया में एक भी जन ऐसा नहीं होगा जो स्वर्ग में नहीं जाएगा। हर एक जन जो परमेश्वर को जाकर स्वर्ग में मुंह दिखाएगा। आज हम क्या करते हैं, कलीसिया को दो भागों में बांट देते हैं। आधे लोग तो स्वर्ग में जाएंगे, आधे लोग स्वर्ग में नहीं जा पाएंगे। लेकिन कोहरवंशी जब गीत को लिख रहे हैं तो बहुत ज्यादा खुश हो रहे हैं और ये देख रहे हैं कि वो लोग जो कलीसिया में, जो परमेश्वर का मंदिर है, परमेश्वर के मंदिर में से एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो सिय्योन में यानी स्वर्ग में नहीं मुंह दिखाएगा। सभी लोग परमेश्वर को उधर जाकर मुंह अपना दिखाएंगे। जबकि कोहरवंशी उधर सेवा करते हुए भी उनको पता था कि हम अपनी सेवा से, अपने कामों से परमेश्वर के पास नहीं जा सकते। लेकिन जो परमेश्वर के अनुग्रह से परमेश्वर की कलीसिया स्थापित हुई है, वो हर एक ही कलीसिया का मेंबर स्वर्ग में
जाएगा और बल पर बल प्राप्त करते हुए जाएंगे। 8 हे सेनाओं के परमेश्वर यहोवा, मेरी प्रार्थना सुन, हे याकूब के परमेश्वर कान लगा। 9 हे परमेश्वर, हे हमारी ढाल, दृष्टि कर और अपने अभिषेक्त का मुख देख। तो यहाँ पे एक प्रार्थना कर रहा है क्योंकि उसको दिख रहा है कि यीशु मसीह बलिदान हो रहा है और पिता से प्रार्थना करता है कि अपने अभिषिक्त का मुख देख, कि वो हमारी ढाल है, वो हमारा बचाव है, उसको आपने छोड़ दिया। इसके लिए कोहरवंशी जो भी इसको गीत को लिख रहा है वो प्रार्थना कर रहा है कि वो हमारी ढाल है, उसकी तरफ अपना मुंह कर उसको बचा। लेकिन परमेश्वर अगर ऐसा करता तो हम शायद बच नहीं पाते, क्योंकि हमारा सभी श्राप, हमारे सभी पाप उस समय यीशु पर डाल दिए गए थे और वो यीशु को बलिदान होते हुए पहले से ही देख रहा है। 10 क्योंकि तेरे आंगनों में का एक दिन और कहीं के 1000 दिन से उत्तम है। दुष्टों के डेरों में वास करने से अपने परमेश्वर के भवन की डेवड़ी पर खड़े रहना ही मुझे अधिक भाता है। तो देखिए, परमेश्वर के आंगन में एक दिन मांग रहा है कि हे यहोवा परमेश्वर, अपनी कलीसिया में मुझे सिर्फ एक दिन दे दो। तो यहाँ पर हम क्या देख रहे हैं और हम इसको कैसे सीख सकते हैं कि कोहरवंशी कह रहा है कि मेरे जीवन काल में जितने दिन रह गए हैं उतने दिनों में अपने पुत्र को बलिदान कर दो और एक दिन मुझे दे दो कि मैं आपकी कलीसिया में एक दिन बिता पाऊं। वो भी कलीसिया में बैठने के लिए नहीं, वो भी कलीसिया में चौकीदार की ड्यूटी यानी खड़े रहने के लिए एक दिन दे दो, क्योंकि वो देख रहा है कि आपकी कलीसिया कितनी धर्मी है, कितनी पवित्र है, कितनी शुद्ध है, और वो भी आपने ठहराया उसको। उस कलीसिया में सिर्फ एक दिन दे दो, क्योंकि दुष्टों में मुझे 1000 दिन व्यतीत करने से अच्छा है कि आपकी कलीसिया में मैं क्या करूं, एक दिन व्यतीत कर लूं। 11 क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उनसे वह कोई अच्छी वस्तु रख न छोड़ेगा। इस आयत में हम 4 से 5 चीजों को देखते हैं। नंबर 1 तो हम देखते हैं सूर्य, क्योंकि यहोवा परमेश्वर सूर्य और ढाल है, यानी यीशु कलीसिया का उजाला है। ढाल का मतलब बचाने वाला है। यहोवा ही कलीसिया का उजाला है और यहोवा ही कलीसिया का बचाने वाला है। और आगे देखिए, यहोवा अनुग्रह करेगा और महिमा देगा। ध्यान दीजिए, यहोवा से हमको महिमा मिले, इससे बड़ी बात कोई नहीं है। और परमेश्वर ही है जो मनुष्यों को महिमा दे सकता है, हम अपने कार्यों से महिमा नहीं पा सकते। इसलिए कोहरवंशी उस समय देख रहे हैं कि यहोवा अनुग्रह, यानी उसका अनुग्रह, और अनुग्रह के बाद कलीसिया धर्मी और पवित्र। और जब कोई मनुष्य धर्मी और पवित्र बन के अच्छी चाल चलता है तो परमेश्वर उसको महिमा देगा, और जो लोग खरी चाल चलते हैं उससे वह कोई अच्छी वस्तु रख ना छोड़ेगा। कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो परमेश्वर ने अपनी कलीसिया से छुपाई है, क्योंकि जो कोहरवंशी थे ये बड़े ढार और भय से चलने वाले लोग थे, लेकिन फिर भी उनके पास वो अच्छी वस्तुएं नहीं थी जो अच्छी वस्तुएं हमको परमेश्वर देता है, परमेश्वर की कलीसिया को परमेश्वर देता है। सबसे अच्छी वस्तु ये है कि कलीसिया के पास मोक्ष है, मुक्ति है, कलीसिया के पास शक्ति है, कलीसिया के पास जीवन है, कलीसिया के पास वो जल है जो आगे से आगे बांटते हुए जाते हैं। कोई भी ऐसी वस्तु नहीं है जो अच्छी वस्तु कलीसिया के पास नहीं है। तो उस समय वो कलीसिया को देख रहा है। ये सब कलीसिया के लिए परमेश्वर ने अपने पुत्र को बलिदान करके किया था। 12 हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है। तो हम किसी भी भजन संहिता में जब
अंत में आते हैं तो वहां पे हम सुसमाचार को देखते हैं। तो यहाँ पर ये सुसमाचार ही है कि हे सेनाओं के यहोवा, क्या ही धन्य है वह मनुष्य जो तुझ पर भरोसा रखता है, क्योंकि विश्वास से ही कलीसिया बनती है। जो मनुष्य आज यीशु पर भरोसा रखता है कि उसने मेरे पापों को सलीब पर ले लिया, उसने मेरे सभी श्राप उठा लिए और इस पर भरोसा रखता है, उसको कोहर क्या कह रहा है कि वो धन्य है मनुष्य। धन्य जानी वो धर्मी है, वो पवित्र है और वो संपूर्ण है मनुष्य जो आप पर, आपके बलिदान पर भरोसा रखता है। तो ध्यान करिए, ये कोहर वंशी परमेश्वर की पवित्र कलीसिया और यीशु मसीह को बलिदान होते हुए देख रहे हैं। हमें इस बात का ध्यान करना है, उस समय वो एक मंदिर में काम करता है और दूसरे मंदिरों को देख रहा है। वो मंदिर में अपने आप को पवित्र करते थे और परमेश्वर से डरते थे और व्यवस्था में रहते थे, लेकिन परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह ने मंदिर को और व्यवस्था को पूरा कर दिया। मंदिर का पर्दा भी जो 2 भाग कर दिया और एक नया मंदिर स्थापित किया। वो मंदिर है परमेश्वर का एक वो जन जो यीशु मसीह पर विश्वास करता है।